दोस्तों अभी छोड़ दो मैनुअल तरीके से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करना, क्योंकि ये मैनुअल वर्क आपको ना नए स्किल सीखने का मौका दे रहा है, ना ही आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट कर पा रहे हो और ना ही कोई सपना पूरा कर पा रहे हो, क्योंकि आप हर दिन रिपीटिव टास्क में फंसे हुए हो। लेकिन आज मैं एक ऐसा एआई टूल आपको बताने वाला हूं जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक वरदान है। ये टूल आपके बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर देगा और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है हमारा जीएसटी का डेटा जो आता है जीएसटी पोर्टल पे, उससे सारा परचेज का डेटा रिकनसाइल करना। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी पोर्टल पे जो डेटा आपका दिख रहा है उसी डेटा को आप डाउनलोड करके टैली में एंट्री कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है एक एआई टूल की मदद से। तो आज हम समझेंगे कि कैसे आप जीएसटी पोर्टल से डेटा एक्सेल में डाउनलोड करके एक एआई टूल का यूज करके उन डेटा को सीधा टैली में बुक कर सकते हो, और वो भी बिना किसी एरर के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत है आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करने के लिए, अपने रिपीटिव टास्क को 100% रिमूव करने के लिए और अपने डेटा को एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करने के लिए आपको आ जाना है suite.io की इस वेबसाइट में। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको यहाँ पे 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो है डेटा एंट्री ऑटोमेशन, जीएसटी ऑटोमेशन और व्हाट्सएप ऑटोमेशन। इन ऑटोमेशंस की मदद से आप अपने डेटा को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को, जीएसटी को और अपनी पूरी की पूरी डेटा एंट्री को, जिसमें आप परचेज, सेल्स, जितने भी ट्रांजैक्शन आप पोस्ट कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑटोमेट किया जा सकते हैं। और दोस्तों सुवीत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। किस किस का ट्रस्टेड है, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कुछ लोगोस हमारे पास दिए हुए हैं, और जैसे आप इस लोगो पे जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड का आइकॉन आ रहा है। तो मैंने कुछ वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखी है, यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं वही लिंक्स है। आप क्लिक करोगे तो इसी वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये पहली वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, और तीसरी जो हमारी वो है बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी। ये 3 वेबसाइट जो है ये ट्रस्टेड वेबसाइट है हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये तीनों वेबसाइट का जो है लिंक आपको यहाँ पे देखे रखा हुआ है, और ये 100% सिक्योर और जो है वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो आपके डेटा से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं सुवीत में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ। क्या है वो चीज, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मेरे टैली में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कोर्स पे नाम की कंपनी है, और इस कंपनी में मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ परचेस के ट्रांजेक्शन है। अप्रैल मंथ के मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन है, मई मंथ के मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन है, और अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है अगस्त महीना। तो यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा जो है वो ट्रांजेक्शन पोस्ट करने का काम रह गया है। मतलब मेरे परचेस के ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी बुक नहीं किया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, या मेरे पास बहुत ज्यादा काम का लोड है, या मैं अपना बिजनेस खुद रन करता हूं। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे अपने ट्रांजेक्शन पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला। कॉमन है, सबके साथ होता है। तो अब इन सारे ट्रांजेक्शन्स को जीएसटी पोर्टल की मदद से मैं अपने टैली में लेके आने वाला हूं। आप समझ रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पे मतलब जिनसे भी मैंने परचेस किया है उन्होंने अपना डेटा तो जीएसटी पोर्टल पे फाइल किया ही होगा। तो जीएसटी पोर्टल से डेटा निकाल के मैं वो सीधा टैली में भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करने वाला हूं। कैसे होने वाला है, ऑब्वियसली सुवीत की मदद से। तो यहाँ पे आप आ जाइए सुवीत पे, आपको यहाँ पे देखिए साइन अप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप साइन अप कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी साइन अप वाइन अप करके सब कुछ रेडी रखा हुआ है। जैसे आप सुवीत को यहाँ पे अपने सिस्टम में लेके आ जाएंगे, यहाँ पे आप लॉग इन कर लेंगे। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कंपनी सिलेक्शन के लिए यहाँ पे देखिए आपको डेटा एंट्री ऑटोमेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी कंपनी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में आपको टैली में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे आप मेरी कंपनी का नाम देख सकते हैं। मेरी कंपनी का नाम है कोर्स पे 2425, है ना, ये मैंने नाम दे के रखा था, और यही नाम आपको यहाँ पे जो है वो मेरे सुवीत में देखने के लिए मिलेगा। देखिए कोर्स पे 2425। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे नीचे कुछ डेटा यहाँ पे लोड होके रखा हुआ है। मतलब मैंने यहाँ पे इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ा सा R&D वगैरह कर लिया था कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मैं आपको कुछ जो है वो कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस करके रखी हुई थी।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मेरी कंपनी का डेटा दिख रहा है और अगर आपकी केस में आपकी मल्टीपल कंपनीज है तो उसका डेटा आपको कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज आपने अपने टैली में बना के रखी हुई है वो सारी कंपनी दिखेंगी और इसमें से आपको जिस कंपनी पे काम करना है उस कंपनी को जस्ट सिलेक्ट करना है और वही कंपनी आपकी यहाँ पे टैली में जो है वो ओपन होनी चाहिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। और एक और चीज होती है, यहाँ पे सुविध का एक कनेक्टर होता है, ये देखिए ये कनेक्टर है। जैसे आप सुविध में फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आपको इस कनेक्टर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, बस इतना ही काम है। मतलब सीधा सुविध पे आ जाओ, यहाँ पे इस कनेक्टर को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद अपने टैली में डेटा ओपन करो, अपने आप वो कनेक्टर आपके डेटा को सुविध पे पहुंचा देगा और बस आपका काम अभी सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे नीचे जीएसटी ऑटोमेशन का, है ना। डेटा एंट्री के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑटोमेशन, इसके नीचे आपको दिखेगा जीएसटी ऑटोमेशन। तो मुझे जीएसटी ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे आना है। आप जीएसटी ऑटोमेशन पे आइए, आपका जीएसटी का जो भी डेटा है वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस काम में हमारा इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कभी कभी थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, कभी कभी थोड़ा कम टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो लीजिए मैं बात कर रहा था तब तक मेरा डेटा यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास GSTR1, GSTR2A, GSTR2B ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें से मुझे GSTR2B वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं GSTR2B वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो आपको यहाँ पे दिखेगी, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास जो है टैली में और जीएसटी पोर्टल पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। ये देखिए मैच, मैन्युअली मैच, सजेस्टेड, पार्शली मैच, नॉट इन टैली, नॉट इन जीएसटी पोर्टल। तो ये मेरा प्रैक्टिस था। अब यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं, है ना। हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26। मेरी कंपनी का नाम भले ही 24-25 है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26। अब इसमें क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहले तो मेरे टैली में मेरे ट्रांजेक्शन है नहीं, है ना। मैं परचेस रजिस्टर्ड में आ जाता हूँ, मेरे टैली में कोई भी मेरे मेरे मई जून जुलाई के ट्रांजेक्शन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ सबसे पहले हमारे इस सुवीत के पोर्टल पे और यहाँ पे देखिए आपको आपका पीरियड सिलेक्ट करना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है सिंक का। जैसे ही आप सिंक वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने आपका जीएसटी का लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा, आपका जीएसटी का नंबर और आपकी कंपनी का नाम। यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है और जैसे आप ओटीपी को एंटर करेंगे आपका जो ये सुवीत का पोर्टल है ये जीएसटी से डेटा फेच करना शुरू कर देगा। तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ और फिर हम आगे की रिकॉर्डिंग करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी लिख दिया है और यहाँ पे बस मुझे अभी गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल से डेटा जो है वो सुवीत में फेच होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा फेच होने वाला है क्योंकि 2 से 3 महीने का डेटा यहाँ पे फेचिंग चल रहा है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं और कंप्लीट होने के बाद फिर आगे बढ़। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारा डेटा जो है वो पूरी तरीके से फैच हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अभी मैच में लगभग 33 इन्वॉइसेस है और नॉट इन टैली में 64 इन्वॉइसेस है। मतलब ये इन्वॉइसेस अभी तक हमने टैली में बुक नहीं किए। ये तो मैंने आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि मेरी टैली में डेटा एंट्री करनी बाकी है। अब ये कैसे होगी? सो इसे करने के लिए यहाँ पे देखिए आप आ जाइए आपके सुवीत के पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए आपको एक व्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना। इस व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप इस व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हमें टैली में बुक करने हैं। देखिए नॉट इन टैली, नॉट इन टैली, है ना, आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको इस शीट पे राइट क्लिक करना है ना। एक तो पहले यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेल एक्सपोर्ट का, है ना। आप इस डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा जीएसटी का जो डेटा है 2B का वो मेरे सिस्टम में आ गया। अब ये तो डाउनलोड में आएगा, तो यहाँ से मैं डाउनलोड में से इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। ये मैं फोल्डर आपके सामने लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फोल्डर है मेरा, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं इस डेटा को पेस्ट कर देता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जो भी डेटा मेरे सुवीत में अवेलेबल था वो सारा का सारा डेटा अब हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है और ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, इसे ओपन होने देते हैं, वेट अ मिनट, कुछ सेकंड्स में ये डेटा मेरे पास ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेटा है तो थोड़ा बहुत टाइम जो है यहाँ पे हमें लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा जीएसटी पोर्टल का डेटा। अब यहाँ पे देखिए नॉट इन टैली ये सब कुछ आपको दिख रहा है और लगभग 72 रोज है, लेकिन 64 हमारे पास ये हमारे टोटल ट्रांजेक्शन्स है ना, 64 हमारे पास हमारे टोटल ट्रांजेक्शन्स है। अब ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे सुवीत की मदद से हमारे टैली में ऐड हो जाएंगे। कैसे होंगे? हम वापस से अपने सुवीत के पोर्टल पे आ जाते हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं हमारे डेटा एंट्री ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे। आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका डेटा खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको बल्क अपलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस बल्क अपलोड वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे आपको परचेस वाले ऑप्शन पे आना है क्योंकि अभी हमने जीएसटी पोर्टल से परचेस का डेटा निकाला हुआ। यहाँ पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड। आपको यहाँ पे देखिए अपलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली इस अपलोड वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अपलोड का मतलब एक पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी फाइल को अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करिए आपकी जो भी फाइल है और ओपन कर दीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड करेंगे अब सुवीत जो है वो बैकग्राउंड में काम करना स्टार्ट कर देगा। आपके सारे ट्रांजेक्शन यहाँ मेरे बात करने से पहले जो है सुवित ने यहाँ पे 65 जो है वो ट्रांजेक्शन फाइंड कर लिए। सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे सुवित अपना डेटा यहाँ पे फैच करना शुरू कर देगा और साथ ही में हमें यहाँ पे इसने एक पॉपअप भी दे दिया है कि 4 लेजर हमारे क्रिएटेड नहीं है और आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी हमें यहाँ पे बता रहा है। क्लिक ऑन प्लस आइकॉन टू क्रिएट ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये पार्टी दिख रही है ना, इसको आपको क्रिएट करना है। सिंपली कैसे क्रिएट करेंगे आप? क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको जिसको आपको क्रिएट करना है उसको आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बल्क रिकॉर्ड्स का, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसमें से आप पार्टी नेम को चूज कर लीजिए। जैसे आप पार्टी नेम को चूज करेंगे सेलेक्ट पार्टी का ऑप्शन आ जाएगा। कौन सी पार्टी थी मेरी? तो ये वाली पार्टी थी, है ना। इसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे सेलेक्ट करेंगे ये देखिए पर्टिकुलर उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमारा जो है वो लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। वन बाय वन इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल, है ना। और यहाँ पे आइए, अपनी पार्टी को आप एक बार बस सेलेक्ट कर लीजिए। हो गया आपका काम, आपकी पार्टी यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब कौन सी ऐसी और पार्टीज है वो देख लेते हैं। ये ट्राइनी करके है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं बल्क अपलोड वाले ऑप्शन पे। ट्राइनी एआई सेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बस इसको आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करेंगे ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। हो गया सब। ये देखिए सारे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से सिलेक्शन हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें और क्या यहाँ पे करना है, तो ये देखिए हमारे पास जो पर्टिकुलर है, मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन जो बुक होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास परचेस का लेजर चाहिए। तो मेरे पास तो परचेस का लेजर है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखिए ये पार्टी नेम तो है नहीं तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम पर्टिकुलर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई लेजर है परचेस का, मल्टीपल लेजर है, अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे इन्हें बुक कर देता हूँ, है ना। बहुत सारे हैं तो ऑफिस एक्सपेंसेस के लेजर में मैंने सबको बुक कर दिया। एग्जाम्पल था, आप वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 64 एंट्रीज को वन बाय वन सेलेक्ट करते बैठ जाओ तो बहुत बड़ा वीडियो ये बन जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सबको हटा दिया, अब मुझे कुछ पर्टिकुलर के लिए ही इनको यूज़ करना था, तो हम यहाँ पे 2-3 को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि मुझे ये पता चला ये जो है ये मेरे ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है, तो इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया, हम आ गए पर्टिकुलर में और यहाँ पे हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे हैं कंप्यूटर एक्सपेंसेस, तो ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एक्सपेंसेस आ गया। तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बस अभी आप इसे सेव कर लीजिए। जैसे सेव करेंगे आपका डेटा यहाँ पे जो है वो मैपिंग के साथ सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव होगा ये देखिए आपको पॉपअप आ गया। ठीक है, पॉपअप आ गया। अब मुझे सारे ट्रांजेक्शन शिफ्ट नहीं करने, मुझे पर्टिकुलरली ये 4 ट्रांजेक्शन ही सिलेक्ट करना है या पोस्ट करना है। तो इन 4 ट्रांजेक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपका ये जो टूल है सुविध का, ये ऑन होना चाहिए। मेरा ऑन टूल है,
मेरी टैली भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये टैली भी हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट यहाँ पे सेंड टू टैली वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। आप सेंड टू टैली वाले बटन पे क्लिक करिए, एक पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिए। आपका सुविध का डेटा जो है वो टैली में शिफ्ट होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने यहीं पे जो है वो उसका इंफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए पीछे की तरफ है ना, 4 एंट्रीज है हमारी, ये चारों ट्रांजेक्शन हमारे टैली में शिफ्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। और मे बी जब तक हम इस प्रोसेस को देखते रहेंगे ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट भी हो जाएगा। ये देखिए डेटा, योर डेटा प्रोसेस हैज़ बिन कंप्लीटेड। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए 4 ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे टैली में बुक हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रांजेक्शन कौन से थे, है ना। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारे पास ये जो है वो आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। मेरे पास एक 10 अप्रैल का है और एक 30 अप्रैल का है, 2 मई का है और 3 मई का है। ठीक है, चलिए टैली में आते हैं। टैली में आ जाते हैं और ये टैली का आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट्स में चेंजेस आ गए हमारे पास, है ना। हमने एक 10 अप्रैल का देखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अप्रैल का ये हमारा ट्रांजेक्शन था, है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 अप्रैल का हमारा ट्रांजेक्शन आ चुका है। इसके साथ में 30 अप्रैल का हमारा ट्रांजेक्शन था। नंबर सीरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो वाउचर नंबर सीरीज आई है वो आई है S1 S2, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 S2। आपको पता भी चलेगा कि ये कौन सी नंबर सीरीज है, कैसे यहाँ पे जा रही है। और मई मंथ में आप देखेंगे तो एक ट्रांजेक्शन हुआ है मेरा 2 तारीख को पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए एक 2 तारीख को पोस्ट हुआ है और एक 3 तारीख को पोस्ट हुआ है। ये दोनों ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन मेरे कंप्यूटर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में बुक हुए हैं। सो इस तरीके से जो है आप अपने सुविध की मदद से जीएसटी पोर्टल का जितना भी बड़ा आपका डेटा क्यों ना हो वो टैली में इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द सुविध को अपने बिजनेस में लेके आइए और अपनी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करें। देखा दोस्तों आपने, ये एआई टूल आपके लिए किस प्रकार वरदान की तरह साबित हो रहा है। अगर आप भी अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सुविध को अपने काम में लेके आइए। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अकाउंटिंग के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।